प्यार से अब आओ दर्द से, अब आओ बोलो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। वो चल कर गिर रहा, वो गिर के उठ रहा, है चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ हैं, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। और इस शालोम को बनाए रखने के लिए, इस शांति को बनाए रखने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है, हम श्रेष्ठ गीत में देख रहे हैं। कि जैसा कि हम लोग अपनी थीम पर चल रहे हैं कि आप तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सचमुच में हम इसको देख रहे हैं कि जो शालोम, जो शांति है, वो प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए हमारे बीच में स्थापित करी है। हम तो उसको जानते भी नहीं थे। प्रभु का धन्यवाद हो। और श्रेष्ठ गीत में जैसा कि हम देख रहे हैं कि
अ, सबसे पहले हम देखते हैं कि चौथे पद में कि अ, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, वो मुझे अपनी संगति में ले आया है, उसने इनिशिएटिव लिया है। फिर दूसरा चीज हमने देखी थी कि 1 का 8 में जहां पर लिखा हुआ है, हे स्त्रियों में सुंदरी, उसने हमको सारी स्त्रियों से, सारे दूसरे मानव जाति में से हमको चुन लिया और कलीसिया के रूप में उसने हमको जो है सबसे सुंदर बना लिया है, हम लोग को सर्वांग सुंदरी बना दिया है। और और फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरी बात, हमने देखा कि न केवल उसने सुंदर बनाया, न 9वें पद में हमने देखा था कि उसने हमको प्रिय बना लिया है, अपनी बना लिया है, अपनी वधू करके पुकार रहा है, अपनी दुल्हन कह के पुकारता है। प्रभु का धन्यवाद। सारे संसार में से, विभिन्न जातियों में से, विभिन्न भाषा बोलने वालों में से उसने हम सबको चुनकर अपनी दुल्हन बना लिया है। फिर चौथी बात हमने देखी थी कि किस प्रकार से ना केवल उसने फिरौन के चुंगल से हमें छुड़ाया है उस घोड़ी के समान, परंतु हमको अपनी सामर्थ से भर दिया है। पेंतिकुस के दिन से जो काम शुरू हुआ सामर्थ का, वो आज तक जारी है, वो आज तक बह रहा है, वो आज तक हमारे लिए है। और प्रभु का धन्यवाद हो और वो स्वयं, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर वास करने आ गई है। पहले तो हमको पुराने नियम में मनुष्य को उपस्थिति कभी कभी आती थी और अपना काम करके चली जाती थी परमेश्वर की उपस्थिति, परंतु वो उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर स्वयं आकर रहने लगी है और उसने हमको अपनी सामर्थ से भर रखा है। और हम देखते हैं कि फिर पांचवी बात हमने देखी थी 10वें पद में कि फिर से मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना लिया है। तेरे गाल, तेरे केश, वो सब चीजें जो हमने देखी थी परसों, हम देखते हैं कि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता दोबारा हमें दे दी है। अब हाँ, हम जो है वो परमेश्वर से दूर नहीं है, परंतु उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में जैसे आदम को बनाया था, हमें फिर से वही स्वरूप, अपना स्वरूप बिगाड़ कर उसने हमें दे दिया, जैसे अभी जया ने गाना गाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से उसने हमको जो है अ, तेरा कंठ हीरो की लड़ियों के बीच में बहुत सुंदर लग रहा है। और वो भी उसने स्वयं कर दिया है कि उसने हमको सारे आत्मिक और जो है शारीरिक रूप से उसने हमें स्वस्थ भी कर दिया है। जैसा कि हमने देखा था कि किस प्रकार से उसने हमारे कंठ को, जो है हमारे केशों को स्वस्थ कर दिया। केश जो है अच्छे स्वास्थ्य को दिखाते हैं। फिर 7वीं बात हमने देखा था लड़ियों के बारे में। कंठ में जो जो गले में जो उसने लड़ियां डाल रखी हैं, लड़ियां बहुत प्रकार की, और जैसे मोती होता है, एक एक मोती करके पिरोता गया। और हमारे जीवन में भी जैसे ही हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, वो हमारे जीवन में अपने आत्मिक फलों को डाल देता है। और फिर उसके बाद हमें हमें सारे वरदानों से जो है वो भर देता है। ये है उसका प्यार, ये है उसका शालोम हमारे साथ, कि वो हमें अपने लायक बनाने के लिए। और वो जिस तरह से हमने इफिसियों 5 का और उसमें देखा था कि कैसे जो है वो हमें जो है बिना दाग, बिना झुर्री के बनाने के लिए अपने आप को उसने दे दिया। और हमको जो है इस प्रकार, ताकि हम उसके साथ खड़े रह सकें। मेरे प्रियो, आज जो है 8वीं बात हम आपके सामने, जो बहुत ही मुख्य बात है, और वो है जैसा कि श्रेष्ठ गीत 12 में लिखा हुआ है, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरी राजा राजा जो है वो, जैसे कि हम देखते हैं कि वो राजा और अब जो है प्रेमिका एक साथ मेज पर बैठे हैं। वो उसको अपने महल में ले आया और महल में लाकर फिर उसने उसको अपने डाइनिंग टेबल पर भी बिठा दिया है पहले, है ना। और डाइनिंग टेबल पर जो है खाने की मेज पर बिठा दिया है। चर्च और प्रभु की संगति को दिखाता है यहाँ पर।
जैसे कि वो हमारी जो संगति चाहता था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, हमारे हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रहता है और प्रतिदिन चाहता है कि वो हम उसके साथ उसकी मेज पर शामिल हों, उसके साथ भोजन करें। और हम प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में देखते हैं कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन जो है वो संगति को दिखाता है। हम उसी के साथ भोजन करते हैं जिसके साथ हमारा मेल मिलाप है। किसी दुश्मन को लाके अपने और किसी ऐसे को लाकर अपने मेज पर नहीं बिठाते जो कि हमारे हमारे साथ उसकी मेल मिलाप ना हुआ हो। तो वो इस प्रकार से, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है, क्योंकि वो लौदीकिया की कलीसिया 100 साल होते होते जो था वो परमेश्वर से दूर चली जा रही थी। तो उसने वो और उसके बहुत से कारण उसने बताए थे, जैसे कि वो हर एक कलीसिया के बारे में प्रशंसा की बात करते हैं, हर एक कलीसिया के बारे में उनको चेतावनी देते हैं, और जो है वो एक कमांड देते हैं, एक आज्ञा देते हैं। और इस कलीसिया को ये आज्ञा दी थी, मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं बाहर हूं, तुम मेरे लिए तो जश्न अंदर मना रहे हो, परंतु मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं। सो ये जो है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रतिदिन प्रतिदिन के लिए। और हम देखते हैं कि फिर जो है राजा जो है वो उसकी उपमा जो है सुलेमान से दी गई है। सुलेमान इस गीतों की इस किताब को लिख रहा है, और सुलेमान जो है वो वो राजा है, और वो उसकी उपमा जो है सुलेमान से दी गई है। और सुलेमान की मेज पर जो है वो प्रेमिका बैठी हुई है, वो अपनी अपनी जो है दुल्हन को लेकर आया है, और उस मेज पर लाया है जहां पर कि बहुत अधिक खाना रहता था, बहुत अधिक प्रकार का खाना रहता था, और बहुत अधिक लोग उसमें से खाते थे। उसके लिए हम पढ़ लेंगे पहला राजा 4 का, और उसका 22, 23 और 27। आज स्मिता शायद नहीं है। स्मिता आप हैं? नहीं तो कोई भी बहन निकाल कर पढ़ दीजिए, जो आप निकाल सकते हो। पहला राजा और 4 का 22, 23 और 27 पढ़ दीजिए। सुलेमान की एक दिन की रसोई में हम्म। इतना उठता था, अर्थात 30 किन मैदा, 60 कोर आटा, 10 हम्म। तैयार किए हुए बैल, और चराइयों में से 20 बैल, और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरिन, चिकारी, यकमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर, अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। और 34 आयत, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से, जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। 27 भी पढ़ दीजिए। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। जी हाँ, किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। मरियम आप और मेरी आप भी अपना म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा के कितने ज्यादा आटा और मैदा और मांस जो था उसकी मेज पर रहता था, और बहुत लोग उसके खाना खाते थे। मैं कैलकुलेट कर रही थी कि 30 कौर जो है वो 150 kg मैदा रहता था उसके खाने में, और 60 कोर मतलब कि 30, एक कोर जो था, एक
एक पसेरी के बराबर था, मतलब 5 किलो के बराबर था। तो इसका मतलब है 300 केजी जो था आटा था। 450 केजी आटा एक बार में उसकी मेज पर बनाया जाता था। और कितने ढेर सारे जो है मांस भी रहता था। और किसी वस्तु की वहां पर घटी नहीं होती थी, किसी वस्तु की। जैसे ये एक एक बात लिखी हुई है। तो हम देखते हैं कि अ, जो राजा है प्रभु यीशु मसीह है, और वो उसकी संगति में प्रेमिका बैठी हुई है, और उसे किसी वस्तु की घटी नहीं। और बहुत लोग इस इस खाने में इन्वॉल्व है। ये एक तरह से जो है, हम देखते हैं कि एक दिन में जो था वो इतना ज्यादा खाना उसकी मेज पर से जाता था, और उसको कोई घटी नहीं होती थी। और ये जो है, हम देखते हैं कि वो राजा जो है, वो जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो चाहे कितने भी लोग हों, सारी उसकी दुल्हन, सब लोग, सारे देश देश के लोग जो है, उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होती। बस एक ही चीज है, मेरी मेज पर आ जाओ, बस मेरी मेज पर आ जाओ। और इस चीज को जो है, हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से हम यहाँ पर वर्णन देखते हैं। जो राजा सुलेमान था, उसने अपनी चीजों को ही लेकर यहाँ पर जो है वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की है, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। और बहुत से लोग, जितने भी लोग उसके पास आएंगे, वो कभी भी भूखा नहीं रखेगा। हम लोग 3 बार जैसे कि खाना खाते हैं, मेनली 3 बार खाते हैं, और बीच में छोटा छोटा खाते रहते हैं। तो जितनी बार अब भी आप खाना खाते हो, इस बात को याद कर लो कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी संगति में बिठाना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको जो है कुछ बताना चाहता है, आपसे कुछ सुनना चाहता है। तो प्रभु की जो संगति में बैठते हैं, जैसे कि हम देखते हैं मती उसका 6 का विशेष चीज जो है यहाँ पर, ये मैं बताना चाहती हूँ। मती 6 का जो 31 से पढ़ दीजिए, 31 से कोई भी पढ़ दीजिए, पर म्यूट कर दीजिएगा बाद में। हाँ जी। इसलिए तुम चिंता हाँ करके ये हाँ। ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या हम्म क्या पहनेंगे, हम्म। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की प्रेज चिंता न। हाँ बस। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब देखते हैं कि इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, पहले उससे संगति कर लो, पहले उससे बात कर लो, और फिर तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रतिदिन की शांति तुम्हें मिलेगी, प्रतिदिन का हर समय एक प्रोटेक्शन तुम्हें मिलेगा, कोई भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। यहाँ तो संसारिक खाने पीने और पहनने ओढ़ने की बात है, रहने की बात है, परंतु वास्तव में हर प्रकार से आत्मिक और संसारिक हर प्रकार से प्रभु हमको हमको जो है आगे बढ़ाएगा। बस एक थीम अपने जीवन का बना लीजिए कि पहले मैं उसके राज्य और धर्म की खोज करूंगी, और जो वो कह देगा बस वो करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा हो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो यहाँ पर जो 2 प्रकार का भोजन रहता था, मैदा या आटा जो कि गेहूं से बनता है, और मीट। तो ये प्रभु भोज की मेज को दिखाता है। ये भविष्यवाणी थी जो 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 सुलेमान कर रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। वो कह रहा है कि प्रभु भोज होगा, और जहां पर सब प्रकार के लोग आएंगे, सब प्रकार के लोग मेरे मेरे इस भोज को लेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कलीसिया की ये रीति है
कि सब लोग भोज को जो है वो लेते हैं, प्रभु भोज को। और इसमें क्या था कि सबसे पहली चीज थी मैदा या आटा। हम देखते हैं कि मैदा जो होता है वो गेहूं का जो बीज का वो होता है, उसको वो लोग निकालते हैं और वो बहुत ही फाइन वाइट एकदम बिल्कुल मैदा मतलब कि फ्लावर होता है, मतलब कि आटा होता है एक तरह से। और हम देखते हैं कि फिर आटा, ये दोनों चीजें क्या दिखाती हैं, रोटी को दिखाती है। और ये कैसे बनती है रोटी? गेहूं को जो है वो जमीन में गाड़ा जाता है, एक गेहूं का दाना जमीन में जाता है और वो सड़ जाता है, और वो सड़ने के बाद अंकुर के समान ऊपर निकलता है। ये हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में कि वो जो था दाना, गेहूं का दाना, प्रभु यीशु मसीह सड़ गया, सॉरी सड़ा नहीं परंतु भूमि में गया, और वो फिर उसके बाद जीवित हो गया। और फिर उसके बाद जो है, उससे पहले ही उसने इस बात को कहा कि किस प्रकार से फिर वो पीसा जाता है। जब गेहूं हो जाता है तो सब बटोर कर पीसा जाता है, और पीसने की प्रोसेस में जो है वो कई लोग कई बार पीसते हैं, जैसे कि मैदा को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा उसको पीसा जाता है, और आटा जो है वो पीस पीस के बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आटे को गूंदा जाता है ना, पानी के साथ गूंदा जाता है। वो गूंदा गया, वो उसको जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, और जरा मुक्का मारो, है ना, ताकि वो अच्छे से आटा गूंद जाए और फिर वो रोटी बन जाए। अब रोटी अगर अगर एक पूरी रोटी को हम पूरा एक साथ तो मुंह में नहीं खा लेते ना, एक रोटी को तोड़ना पड़ता है खाने के लिए, एक रोटी को तोड़ना पड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात उसने यही एक एक कार्य किया, और उसने कहा कि स्मरण करो, है ना। और हम देखते हैं कि इस बात को पहला कुरिन्थियों और उसका 11 में देखते हैं। इस बात को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम देखेंगे कि 23 से अगर हम देखते हैं और पूरा 26 तक, तो क्या हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि उस रात को और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। तुम प्रचार करोगे, तुम जो अपने स्मरण, क्या ये स्मरण करने के लिए नहीं कहा गया कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं? उल्टा करते आए हम लोग, परंतु हमको जो है ये कहना है कि प्रभु ने मेरे इस पाप के लिए मेरा अपना लहू बहा दिया, मेरे इस पाप के लिए अपने बदन को तुड़वा दिया, और मैं अब स्वतंत्र हूँ। अब मैं इसको लेने के लायक हूँ। क्षमा जैसे कि हमको मिल चुकी है। धन्यवाद का समय एक्चुअली में वो होता है। और हम देखते हैं कि रोटी जो बदन को दिखाती है, और कटोरा जो लहू को दिखाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके खाने में जो था, जो सुलेमान की टेबल पर खाना होता था, वो बहुत से जानवरों का मांस होता था, बहुत से जानवरों का ना, हर प्रकार के चिड़िया और सब प्रकार के जानवरों का मांस होता था। और अगर हमको किसी 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 जानवर का कोई भी, जैसे कि हम देख लें कि अगर हमें मुर्गी ही खाना है, तो क्या है कि मुर्गी को पहले हम काटेंगे ना, उसमें से लहू बहेगा। बिना लहू बहे हम मांस नहीं खा सकते। अब पूरा मुर्गी लेके खाने लगे तो परेशानी में आ जाएंगे। परंतु उस मुर्गी को पहले हम लोग काटते हैं, उसका लहू बह जाता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के बदन को खाने के लिए हमको लहू बहाया जाना जरूरी था, और प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है वो हमारे शरीर के लिए तोड़ा गया।
ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, इस रोटी को खाने के लिए, उसको उसको जो है वो मांस को जो है, जो जानवर को बलिदान किया गया, ताकि उसका लहू अलग हो जाए। लहू हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। जैसे कि भजन संहिता 103:3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। लहू अधर्मों को क्षमा करता है और वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे इस शरीर के लिए, ताकि इसमें वो रह सके, और और रहने के लिए हमको हमको पापों से क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी था। तो दोनों चीजें प्रभु ने कर दिया। प्रभु हमारे लिए रोटी बन गया, अपने आप को तोड़ के उसने हमें हमारे अंदर रहने लगा, और लहू बहाकर उसने हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया, हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया। जैसे आज बहन ने गाना गाया, जया ने, बहुत ही सुंदर गाना। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत अद्भुत बात थी। और ये चीज जो थी, वो सुलेमान जो है वो इस बात को यहाँ पर बता रहा है। और हम देखते हैं इस चीज को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत पावरफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया मेरे लिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, मनुष्य की धार्मिकता नहीं, पर परमेश्वर की धार्मिकता के लेवल में हम आ जाते हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि मैं जो है अपनी दुल्हन को जो है बिना दाग बिना झुर्री के बना के अपने साथ खड़ा करूंगा, ताकि वो महिमा उसको मिले। जब एक दूल्हा जब शादी करके लाता है, तो उसकी दुल्हन को अपने पास रखता है। उसको पास रखने के लिए जो है वो उस प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की सब बातें की, हमको हमको अपनी धार्मिकता के लेवल में ले आया है। आप धर्मी ही नहीं हो, परंतु आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। इस बात को शैतान को भुलवाने मत दीजिए अपने दिमाग में। हर समय आप लोग कहते हैं, अरे हम तो कुछ भी नहीं है। अरे हमको तो एक एक भी अगर आ गया सपना कि शैतान का, तो हम बड़े परेशान हो गए। अरे क्यों परेशान हो गए भाई? किसी ने हमारे पर ये कर दिया। हम परमेश्वर की, हम हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। बस अगर कमी है तो ये है कि शैतान ने हमको भुलवा रखा है। हम परमेश्वर की धार्मिकता है मेरे प्रिय। हम यीशु मसीह जितना धर्मी था उतना धर्मी हम बन गए पिता परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए जो है उसने उसने जो है वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हमें वो परमेश्वर के लेवल पर ला सके। फिर से वही बात कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। अपने स्वरूप अपनी समानता में वापस प्रभु ले आया है, परंतु हम इस बात को भूले हुए हैं। परंतु प्रभु आज फिर से हमको याद दिलाना चाहता है, जब दुष्ट आकर आपसे कहे कि तू कुछ नहीं है, पता नहीं प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहा शैतान निकल ले यहाँ से। मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, बस इस काम के ऊपर कि वो मेरे लिए पाप बन गया, अब मैं पापी नहीं हूं।
वो मेरे लिए अधर्मी बन गया, अब मैं अधर्मी नहीं हूं। मैं परमेश्वर के स्टैंडर्ड में, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, उसमें मैं हूं। जितना जितना हम इस बात को जानते जाएंगे कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या कर दिया है, और जितना जितना हम जब प्रभु की उपस्थिति में उसकी उसकी प्रभु भोज लेते हैं, ना केवल वो खान एलिमेंट्स खाते हैं, परंतु हर रोज हम प्रभु भोज लेते हैं। हम हर रोज कहते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, तोड़ा गया, ताकि आप मेरे अंदर आ जाए। आप रोटी बन गए मेरे लिए, आप मेरे लिए लहू बन गए। प्रभु इसलिए तो कहते हैं कि मेरा मेरा जो मांस है, मेरा जो लहू है, वो वास्तव में खाने और पीने की वस्तु है। लोग उस समय समझे नहीं, और वो चीज जो है वो हमको जो है वो परमेश्वर की निकटता में रहती है। स्मरण करने के लिए प्रभु क्यों कह रहा है 11वें अध्याय में, पहले कुरिन्थियों के, स्मरण करिए, स्मरण करिए, स्मरण करिए। क्या स्मरण करिए? पाप स्मरण करने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारे पाप के लिए मैं पाप बन गया हूं, तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, और तुम इस चीज को इसलिए लेते हो ताकि मृत्यु का तुम प्रचार कर सको कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बस एक ही काम करना है कि कोई भी जो भी बातें हमारे जीवनों में आती हैं इधर उधर, हम और ये बातें हम तभी समझ पाएंगे जब हम बाइबल जानते हैं। जैसा कि भजन संहिता 23:5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये सताने वाला कौन है? दुश्मन, शैतान, जो कि मुझे इस बात को हर समय बताता है कि तू बिल्कुल बेकार है, तुझे तो नरक जाना चाहिए था, तू नरक जाएगी, तू नहीं जा सकती, तूने पता नहीं क्या पाप कर दिया है। ये पाप कर दिया है कि जो कभी क्षमा नहीं होगा। शट अप शैतान, शट अप, तू अपना मुंह बंद रख, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और मैं अपने मुंह से ये अंगीकार करूंगी, मैं मुंह से अपने अंगीकार करूंगी कि मेरे प्रभु ने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है। शैतान, तू कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रभु मेरे लिए पाप बन गया। मैं पाप से परेशान हूं। कोई भी एक चीज किसी के जीवन में होती है जिसमें स्ट्रगल होता ही है, तो उस चीज को लेकर बस मानिए आगे बढ़ जाइए। एक दिन आने वाला है कि आप एकदम सिद्ध हो जाओगे। और एक दूसरे को, क्योंकि आज दिन तक हम लोगों ने यही सुना है, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम ये करो, तुम वो करो। हमें करना है, परंतु करेंगे कब? जब वो हमारे अंदर होगा, हम उसके साथ स्मरण करते रहेंगे, उसके साथ संगति रखेंगे, वही हमको जो है हर एक चीज से बचा लेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो ये भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई है। और हम धन्यवाद देते हैं इस भविष्यवाणी के लिए, जो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब राजा अपनी मेज पर बैठा था, तो मेरी मतलब दोनों जन बैठे हैं। आज हम बैठे हैं प्रभु के साथ इस मेज पर। आइए, प्रभु ने आपके लिए मेज सजा रखी है। एक तो वो कहता है कि मुझे अपने अंदर आने दो, आपने उसको अपने अंदर आने दिया है। अब प्रभु ने मेज बिछा रखी है। मैं जब किसी को बुलाती हूँ अपने घर में, जैसे कई लोग आना चाहते प्रार्थना के लिए, तो मैं कहती हूँ तुम लोग 5 बजे आ जाना। तो वो लोग 5 बजे ना आकर 7 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले से सब चीजें अपनी मेज पर रख देती हूँ, जो भी मुझे खाना पिला, वही कुछ भी मुझे करना है। इवन मैं कई दफा कॉफी भी जो है वो चढ़ा देती हूँ, मतलब कि अ, दूध रख देती हूँ, उसमें सब कुछ मतलब रख देती हूँ उसके पास, चूल्हे के पास, कि अब जैसी कोई आएगा तो मैं कोई और बात नहीं करूंगी, मैं उसके साथ बैठकर प्रार्थना करूंगी, हम उसके साथ बैठ जाएंगे। परंतु जब वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नहीं आते, तो मेरा हृदय जो है वो करने लगता, अरे शोकित होने लगता। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाए तो आप 2 घंटा पहले वहां पहुंच जाओगे।
अगर आपको ट्रेन में जाना है तो आप ट्रेन में आधा घंटा तो पहले जरूरी पहुंच जाओ, परंतु जब प्रभु ने अपनी मेज बिछा रखी है, जैसे मैंने बताया 3 बार हम खाना खाते हैं और उसके बीच में भी कुछ कुछ खाते रहते, तो प्रभु ने तो आपके सामने मेज बिछाई है। प्रभु आपकी उपस्थिति चाहता है। जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं, प्रभु की संगति करिए, लोगों की संगति करिए, ऐसे लोगों की जो कि इस मेज पर दुल्हन के रूप में है, जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया के, कलीसिया मतलब आप ही की कलीसिया के नहीं लोग, परंतु हर विश्वासी जन वो दुल्हन है। हर विश्वासी आपका परिवार है। हर विश्वासी जो है आपके साथ उस संगति में परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आज हमसे कह रहा है कि ऐसे लोगों को कुछ चीज की घटी ना हो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। अब मैं आखिरी में निवेदन करूंगी जया से कि आप प्रार्थना कर दीजिए। जया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब परमेश्वर एक मन होते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम कहते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर प्रभु आज की सुबह हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका स्वागत करते हैं अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु राजा कि सच में परमेश्वर प्रभु जी आप आए परमेश्वर प्रभु जी, और आपके साथ परमेश्वर प्रभु हम संगति करने वाले बने परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि उस क्रूस पे बलिदान के द्वारा, क्रूस पर बलिदान के द्वारा यीशु राजा आपने परमेश्वर प्रभु पिता से हमारा मेल कराया परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपके उस बलिदान के द्वारा प्रभु जी पिता के साथ हम एक हो गए हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपका वो बलिदान, आपका जो लहू है परमेश्वर प्रभु हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है परमेश्वर प्रभु जी, जिससे हम धुल के परमेश्वर प्रभु जी पवित्र बनते, धर्मी बनते प्रभु। हम आपके उस क्रूस पर, आपके उस लहू पर हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह में धर्मी बन चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता और परमेश्वर। और उस क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा, उस परमेश्वर जयवंत के द्वारा प्रभु हम पिता से हमारा मेल मिलाप हो चुका है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि सच में प्रभु आप हमारी संगति के प्यासे हैं प्रभु। जया की आवाज हम लोग तक नहीं आ रही है। आपकी जया की उपस्थिति, आवाज हम लोग तक नहीं आ रही है। आपकी उपस्थिति में बने रहे परमेश्वर प्रभु जी। हम और ज्यादा आज की सुबह ये कहते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपकी उपस्थिति में और ज्यादा आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी प्रार्थना। परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आप अनुग्रह करें और दया करें प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, नहीं मालूम, पर मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय सचमुच में प्रभु जी इस वचन के लिए जो कि बहुत ही गहरा है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आपने जो भविष्यवाणी सुलेमान के द्वारा कराई प्रभु जी वो पूरी हो गई पिता परमेश्वर। आज भी वो पूरी हो रही है कि बहुत से लोग उस भोजन में से खाते और पीते हैं और प्रभु जी स्वतंत्र होते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस बात के लिए जो आप इस इस वचन के द्वारा हमें आजकल बता रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है प्रभु जी हमारे लिए। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने हमारे लिए अद्भुत किया है पिता परमेश्वर, अद्भुत किया। हमको ये समझने के लिए शायद मदद करिए प्रभु। हर एक जो सुलेमान ने भविष्यवाणी की आपके लिए, आपने पूरा किया प्रभु जी सालों के बाद पिता परमेश्वर, और आज भी वो चीजें पूरी हो रही है। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, और इस समय हम यही कहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं अपने जीवन में। हम आपके पास संगति के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो इस बात को रिवील करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से जो भी बीमार हैं, जो भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। और पिता परमेश्वर जो कुछ भी प्रभु जी आत्मिक युद्ध चल रहा है वो यीशु के नाम से स्टॉप हो सके। हमारा माइंड प्रभु जी बिल्कुल फ्रेश रह सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी